मेरे पति की मृत्यु हो गई थी जाट आरक्षण के अंदर 19 फरवरी 2016 को हुई थी उनकी मृत्यु। जाट आरक्षण के दौरान पति की गई धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। बेसहारा रह गए माता पिता, 2 बच्चे और पत्नी को अब तक नहीं मिला इंसाफ। परिवार पालने के लिए महिला खा रही दर दर की ठोकरें। 2016 में जाट आरक्षण के दौरान रोहतक के करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों की जानें चली गई। मरने वालों में इंदिरा कॉलोनी निवासी मंजीत कुमार भी शामिल था, जिसकी हत्या 2016 में फरवरी के महीने में गला रेत कर दी गई। लेकिन आज तक परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। मृतक अपने पीछे अपने बूढ़े माता पिता, 2 बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया था, लेकिन अब तक उन बेसहाराओं को कोई सहारा नहीं मिला है। जाट आरक्षण में मारे गए निर्दोष लोगों के आश्रितों को सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी और मुआवजे का प्रावधान दिया गया था, लेकिन मृतक मंजीत की पत्नी सुमन का आरोप है उन्हें कई साल बीत जाने के बाद भी अस्थायी तौर पर ही नौकरी पर रखा हुआ है। पीड़िता सुमन फिलहाल रोहतक के लघु सचिवालय में ग्रुप डी की कर्मचारी है। सुमन का भरा पूरा परिवार है जिनकी हजारों ख्वाहिशें हैं, लेकिन 10-12 हजार की नौकरी में उन सभी को पार पाना सुमन के लिए अब मुश्किलों का सबब बन रहा है। सुमन ने आरटीआई का उपयोग कर जब ये जानना चाहा कि कितने लोगों को रोहतक में सरकार ने नौकरी दी है, तो उसे पता चला कि उसके अलावा बाकी सभी आश्रितों को अलग अलग संस्थानों में सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। सुमन ने यह भी आरोप लगाया कि नौकरी ज्वाइनिंग के समय उसे झूठ कहा गया कि सभी आश्रितों को सरकार अस्थायी तौर पर ही नौकरी दे रही है। अपने हालातों के बारे में पीड़िता ने जिला प्रशासन से लेकर गृह विभाग तक को सूचित किया है, लेकिन इस अंधराज में उसकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अपने नारे को सार्थक साबित करती है और हालातों से जूझ रही अपनी इस बेटी की पुकार सुनती है। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी जाट आरक्षण के अंदर 19 फरवरी 2016 को हुई थी उनकी मृत्यु। सरकार ने सभी को सरकारी नौकरी दे दी, पर मुझे केवल डीसी रेट पे रख दिया, ठेकेदारी की नौकरी पर रख दिया। और मैम ये जो ठेकेदारी की नौकरी है, इससे मेरा घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, ना मैं अपने बच्चों की परवरिश कर पा रही हूँ, ना सासुर का खर्चा उठा पा रही हूँ। मेरे बहुत से खर्चे हैं घर में, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, या फिर कुछ भी है सर, मेरा रसोई तक का भी खर्चा नहीं चलता। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि सभी को सरकारी नौकरी दी, केवल सरकार मुझे भी सरकारी नौकरी दीजिए। कितने लोग आपके साथ और थे इसमें? इसमें 7-8 लोग और भी थे मैम। उनको सरकारी मिल गई नौकरी, और सभी की मैंने आरटीआई निकलवाई, सभी का पता लगाया, मैंने सभी को सरकारी नौकरी दी गई, बट मुझे नहीं दी गई। अच्छा, आपको क्या कह के नौकरी मिली थी? मुझे ये बोल के नौकरी दी गई थी कि आप नौकरी ज्वाइन करो। मैंने पूछा उनसे भी क्या नौकरी है, डीसी रेट है या सरकारी? उन्होंने बोला कि ये डीसी रेट की नौकरी है, सभी को डीसी रेट मिल रहा है, तो आपको ये ज्वाइन करनी पड़ेगी। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे नौकरी ज्वाइन कर ली। अभी कहाँ पर आप कार्यरत है, कहाँ पे नौकरी करती हैं? मैं अब डीसी ऑफिस में कर रही हूँ, सीटीएम साहब के पास। अच्छा। मेरे पति की मृत्यु जाट आरक्षण के अंदर हिसार बाईपास तेज तार हथियार से उनकी गर्दन को काट दिया गया। हाँ। और वहाँ पे जब मैं पहुँची तो वो हो चुके थे पूरे जाट आरक्षण के अंदर, वो एक चपेट में आ गई। तो अच्छा, सरकार से और प्रशासन से क्या मांग करती है आप? रोहतक प्रशासन से क्या मांग करती है? मैंने यही मांग की है कि सर, हरियाणा सरकार जो भी है, कि सभी को सरकारी नौकरी दी जा रही है, तो केवल मुझे भी सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं, मैं अपने घर का खर्चा आराम से चला सकूं। डीसी रेट की नौकरी पर मेरा कोई गुजारा नहीं चल रहा। और अभी कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? मुझे 10-12 हज़ार मिलते हैं।